श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा दयाराम साहेब जी की जय हो, सतगुरु रामतन दास साहेब जी की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री जी साहेब जी की जय, बाईजू राज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाग रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गुआए बैठे न तखत, लाला गुआए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। उज्जैन की बीतक, यहाँ से आए सीता मऊ, प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी भाई जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए। यहाँ से आए सीता मऊ, आप महानतम बुद्धि के सागर, महामती स्वरूप श्री लाल दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, अब श्री जी साहब मंदसौर से जो है अब उज्जैन के लिए आज चलते हैं और वहां से सीता मऊ आते हैं। तहाँ से नौलाई, फिर वहां से श्री जी साहब जी नौलाई आते हैं। तहाँ से आए उज्जैन, फिर वहां से श्री जी साहब जी उज्जैन आते हैं। 28 मंजिलें भाई, यहाँ 28 जो है साथ जी महाराज जी रुकते रुकते 28वीं मंजिल में आए। भादो सुदी छठ को, ये समय भादो सुदी छठ के दिन रहे धनबाई के घर, धनबाई के घर में उतारा किया। भाई भगवान चौधरी, ये भाई भगवान चौधरी जो था ईमान लाया इन पर, शिव जी पर ईमान लाया। इन्होंने उत्सव किया, इन्होंने एक उत्सव किया। बाबूजी है नाम, नान जी का बेटा तिनका, राज पधारे मेडी ठाम, भूला बेटा भगवान का, कांजी भाई मन, दामोदर सन भाई के लियाई मान मोमिन, लाल जी ताइया भूला बेटा इनका, और कांजी दूसरा बेनी आया इनका, लाल जी उत्सव किया पधराए श्री राज, मोहन के घर उत्सव
पूरे मनोरथ काज। ए जोशी राम आया आया धन जी स्थाम। श्री राज पधारे इनके घर में भय पूरन मनोरथ काम। कांजी के घरों दई रसोई इन हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न होए मोमिन। जीवली के घरों पधराए श्री राज रसोई भली बात सो किए श्री राज के काज। उक्का धनजी के घरों करी रसोई भली बात श्री राज को पधराए के रसोई अरुगाई कर खाते। बाल भाई रसोई करके श्री राज पधारे घरों दर्शन किया बुलाए के मन में हरख धरो। भूधर फूलबाई ने श्री राज पधारे इन रामबाई के घरों में किए पूरे मनोरथ मन। कांजी के घरों पधराए कर हेत मुरली आनंद श्याम जी उनने बुलाए तेत। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव सो पधराए साहूकारों के नए नए। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुँचे। एक दिन तहाँ रह करके पहुँचे नूनेरे। तहाँ एक दिन रह के पहुँचे बुढ़ानपुर में। तहाँ एक दिन रह के चले मजल इत से। तहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। तहाँ की भी तक कहो जिन भात इन पर। श्री मामती कहे मोमिनो ए मंदसौर से भी तक कहे। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग बात बड़ी बुजुर्ग। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठौर। अब सेठी साहब जी उदयपुर से राणा के मुल्क से रामपुर आए और रामपुर में कैसे बैरी साल ने सिर जी और सुंदर साथ को लूटने के लिए वहां पर उनको सिर जी लोगों को मोमनों को मारने के लिए तैयार हुआ। दुधलाई डेरा किया दुधलाई में डेरा करते हुए किया जाले शोर। बैरी साहब ने बड़ा शोर किया। तब वहां से मुकुंदास को वहां से सिद्धि साहब जी ने मुकुंदास को और केशवदास और केशवदास भाई को खिमाई और बल्लभ खिमाई भाई और बल्लभ भाई को भेजे भाव सिंह पास। भाव सिंह राजा को जागृत करने के लिए वहां पर भेजा। गए भाव सिंह के उत्तर सो भाव सिंह के यहाँ मुकुंदास जी जाते हैं। केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव वल्लभ ने दुकान वहाँ पर थी वहाँ पर डेरा किया। खिमाई भाई संग रहे और खिमाई भाई भी उनके साथ में। मुकुंदास निर्गुण जान और मुकुंदास जी इस समय निर्गुणी भेष लिए हुए हैं। केतक महीने फिरे केतक महीने वहाँ पर भाव सिंह राजा से मिलने के लिए फिरते रहे और भाव सिंह राजा से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बेख राख्यो निर्गुण और इस समय मुकुंदास जी का वेश निर्गुणी वेश है। वेदांत को पख खोजिया। तो ये वहाँ पर क्या है वेदांत पथ के बारे में वेदांत की जो किताब है उसकी खोज वहाँ पर करते हुए पढ़ते रहे बीच निर्गुण निर्गुणी वेश में रहे। जब लगे मूर्ख ने अब सोचा कि जाएं जाकर के सिर जी से बताएं कि हमारी मुलाकात भाव सिंह राजा से नहीं हो रही। तब दिल में किया विचार करने लगे कि राज जी का हुक्म हम लेकर के आए कि भाव सिंह राजा तक संदेशा पहुंचाना है। अगर हम बिना हुक्म बजाए चले गए तो सिर जी को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा विचार करके वहां पर वो रुक गए। मैं फिरा काहे जाऊं मैं क्यों फिर करके जाऊं। राज जी का हुक्म है कि भाव सिंह राजा को संदेशा पहुंचाना है तो हमें संदेशा पहुंचाने का काम करना है। जनाओ जित व्यवहार इस तरह से हमें मुकुंदास जी विचार करने लगे। भीख मांगे दो स्वरूप वो एक उपाय सोचा कि राजा को अगर हमको भाव सिंह को संदेशा देना है तो क्या करें 2 थैलियां बना लें प्रसाद की और उसमें क्या करेंगे प्रसाद रखेंगे और राजा को उसमें रख देंगे पत्र रख के और राजा को हम जो है ये थैलियां दे देंगे। ताके लिए वस्त्र तो 2 रुपए भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने में अब इनको कोई शर्म है ही नहीं
तो 2 रुपए उन्होंने भिक्षा मांगी। उन 2 रुपए से क्या किया, फिर उन्होंने 2 थैलियां खरीदी रेशमी की, और उसमें जो है प्रसाद रखा। थैलियां रेशमी बनाए के, तो बढ़िया रेशमी की थैलियां बना करके, जिससे बहुत सुंदर लगे। प्रसाद थैली करी तत्पर, तो प्रसाद की थैलियां 2 बना ली। प्रश्न भागवत वेदांत के, तो उसमें क्या किया, जो थैलियां हैं किसको देना है, भाव सिंह, क्योंकि भाव सिंह राजा 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, मिल नहीं रहा था। तो उपाय सोचा कि थैलियां बना के प्रसाद की दे देंगे और इसमें प्रश्न डाल देंगे, ये पढ़ेगा तो हमको बुला लेगा। ऐसा विचार करके थैलियां बना ली। ले डरे थाली में, सुबह थैलियां बनाकर तैयारी करके प्रश्न रख दिए। एक प्रसाद की थैली करे, एक प्रसाद की थैली बनाकर किया मिलाप तिन से, सुबह औरंगजेब भाव सिंह राजा से मिलाप करने का विचार करने लगे। महंत रामदास रहे, एक महंत जो था वो रामदास था, वो पहले मुकुंदास जी से मिल चुका था। तो मुकुंदास से उसकी धार्मिक चर्चा हो गई थी, और मुकुंदास जी जो है उसको धार्मिक चर्चा में हरा चुके थे। और उन्होंने कहा हमें मिला दो। तो उन्होंने कहा राजा से खबरदार, तुम कभी राजा से ना मिलना और हमारे गांव से शहर से चले जाओ। तो मुकुंदास जी को उस समय जो है महंत रामदास जी मिल गए। तिन देखे बीच बाजार में जो है मुकुंदास जी को देख करके मिलाप मुकुंदास को, बस मुलाकात उनकी मुकुंदास से उनकी हो गई। पहुंचाया नाले पार, इतना गुस्सा हुआ, कहने लगा हमने आपसे पहले कहा था कि तुम हमारे शहर से चले जाओ, और तुम आज तक नहीं गए। और हमने कहा था राजा से ना मिलना, और तुम इस शहर से निकलो। डंडा उठा करके मारते हुए ले गए, और पूरा शहर के बाद एक नाला था, उसके बाहर तक उनको पहुंचाया है। जो औरंगाबाद रहेगा, और मार कर क्या कहा, जो औरंगाबाद में तू रहेगा तो तुम्हारे हम क्या करेंगे, प्राण मार, तुमको मार ही डालेंगे। ऐसा कहने लगा, तो हम मारेंगे फिर, हम तुम्हें मार ही डालेंगे। जो बदराह करे भाव सिंह को, तुम भाव सिंह राजा को बदलाव करोगे, हम लोग की पेट की रोजी छीन लोगे। ऐसा जो है चिल्लाने लगा। तो हम मारे दूसरी बेर, हम तुमको अगर दूसरी बार मिल गए तो तुम्हारे प्राण ही ले लेंगे। यो करके जब छोड़िया, इस प्रकार से शहर के बाहर एक नाला था, उसके बाहर तक छोड़ करके आया। तो मुकुंदास की ओ विचार, मुकुंदास जी विचार करने लगे कि राज जी का हुक्म है और हमको संदेशा पहुंचाना है। तो क्या विचार किया कि जैसे शहर गए, शहर के बाहर एक देवी जी का मंदिर था, और देवी जी के मंदिर के वहां पर रोज राजा क्या करता था, दर्शन करने जाता था। तो उसने विचार किया कि जाकर के हम देवी जी के मंदिर में छिप कर बैठ जाएंगे, राजा आएगा और राजा को एक प्रसाद के रूप में 2 थैलियां दे देंगे। ऐसा सोच करके बैठ गए। दज्जाल मिलने ना दे वही, और दज्जाल क्या करता है, भाव सिंह राजा से मिलने देते ही नहीं, पहरा बहुत कठिन लग गया। मैं हूँ खबरदार, मुकुंदास जी सोचने लगे मैं खबरदार हो जाऊं, सावचेत हो जाऊं। एक देहरा देवी का, विचार किया एक देवी का देहरा, मतलब मंदिर जो है शहर के बाहर है, मैं बैठू तिन में, देवी के मंदिर में छिप कर बैठ जाऊंगा। उत भाव सिंह आवत है, तो भाव सिंह रोज दर्शन करने आता है। पाती देऊ हाथ से, जैसे ही वो प्रसाद के लिए हाथ करेगा और हम क्या करेंगे, उसको पत्र थैलियां उसको दे देंगे। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार मुकुंदास जी ने चिंतन कर लिया। जाए छिपके बैठे होते गए और जा करके छिप करके वो बैठ गए और राजा का इंतजार करने लगे। जब भाव सिंह आया, भाव सिंह राजा जब आए, पाती प्रसाद दिया ते, भाव सिंह ने प्रणाम किया देवी जी को दंडवत, और प्रसाद के लिए जैसे ही हाथ किया, ये वहां छिपे बैठे थे, 2 थैलियां इनको पकड़ा दी। भाव सिंह सिर चढ़ाए के, भाव सिंह ने प्रसाद को अपने सिर में चढ़ा करके प्रणाम किया। लई थैली उस वक्त, थैलियां दोनों ले ली। भीतर जाए के बुलाए, बस वो जाकर के देखा, उसमें पत्र था। पत्र पढ़ के फिर अंदर जाकर के मुकुंदास जी को अंदर बुला लिया। मुकुंदास को तो मुकुंदास जी को अपने महल ले गया। पूछी हकीकत श्री राज की, तो पूछने लगा कि भाई श्री राज कहाँ है, कृष्ण जी तुम लिखे हो कि कृष्ण जी कहाँ है, कृष्णदास का जो पत्र लाए हो
ये भागवत और वेदांत के प्रश्न इसमें है, उनके बारे में पूछने लगा। कहाँ है स्वामी कृष्णदास? बताओ वो स्वामी कृष्णदास जी कहाँ पर हैं? तुमको क्यों कर भेजिया? आपको किस लिए भेजा गया? कहो अपने दिलास। बस अपनी सारी दिल की बातें बताओ। खोल पाती पढ़ने लगा। बस उसने भागवत के वो 40 प्रश्न थे और 15 प्रश्न वेदांत की खोल करके पढ़ने लगा। बिने प्रश्न भागवत। बस ये भागवत के जो प्रश्न थे और लिखे वेदांत के, उसमें 15 वेदांत के थे। विचार होने लगाते उन प्रश्नों पर क्या होने लगा? विचार होने लगा। कहाँ दज्जाल बैठा था? वहाँ दज्जाल रामदास महंत बैठा हुआ था। उसके लिए तो बड़ी बात हो गई। अब वहां पर रामदास बैठा था, उसने सोचा अब तो ये बात सब गड़बड़ हो गई, क्या किया जाए? तो रामदास महंत बीच में बोलने लगा। रामदास महंत, अरे महाराज, रामदास के अरे महाराज, इस तरह से बात करने लगा। तीन ईर्ष्या के वचन कहे। बहुत ईर्ष्या के वचन कहने लगा। क्या? अरे महाराज, ये 2 कृष्ण बताते हैं, ऐसा वेदों शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ये पता नहीं कहाँ के महाराज आए, कहाँ की बुद्धि है, ऐसा कहने लगे। स्वरूप बे विराजत, स्वरूप दे मतलब साक्षात वहीं पर दज्जाल रामदास बैठा था। ए 2 कृष्ण बतावत कहने लगा भैया राजा, ये जो मुकुंदास जी हैं ये 2 कृष्ण बताते हैं। जो कहूँ ना शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। इनका मुख ना देखिए। अरे राजा, तुम किनके चक्कर में फंसे हो? ऐसे लोगों का मुख मत देखो जो 2 कृष्ण तो एक ही होता है, ये 2 कृष्ण बताते हैं। चर्चा कैसी इनसे क्या चर्चा करना है राजा? तब भाव सिंह बोलिया। तो राजा होता है, इतना बड़ा जो शहर चला रहा है, राज्य चला रहा है, वो समझ गया कि ये ईर्ष्या के वचन कह रहा है। ऐसी काहे कहो तुम? अरे भैया महंत जी पुरोहित, तुम ऐसे वचन क्यों कहते हो? ये तो भला बतावत है। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हमारी आत्म जागृति की, परात्म की जाते ये बातें बता रहे हैं। निज स्वरूप बतावत हम, हमारा निज स्वरूप बता रहे। भाव सिंह जानिया। भाव सिंह समझ गया। ये दज्जाल हराम खोर। ये कौन है? दज्जाल है, ये हराम खोर है। ये जो है जरूर इसके मुकुंदास के साथ जो है ये ईर्ष्या रखता है। ये है इनके दुश्मन। ये इनका दुश्मन है। किसका? रामदास मुकुंदास जी का। जो करत है शोर, इसलिए ये चिल्ला रहा है। छोड़ दो मुकुंदास को। बस छोड़ दो। उस मुकुंदास ने कहने लगे हमारी हवेली पास तो बोले हमारी हवेली के पास में मुकुंदास जी का डेरा कर दो, ये हमारी हवेली के पास में ही रहेंगे। तब रामदास बोलिया। तब रामदास बोलो हजूर, आप इतनी काहे कष्ट उठाते हो? ये पंडित जी, हम पंडित जी, इनकी सेवा हम करेंगे, आप इनकी सेवा हमको दे दो। इनकी सेवा की मुझे आस। बहुत अच्छी आस है। हम इनके जो है तेल लगाएंगे चरण में, और पैर दबाएंगे और अच्छा भोजन कराएंगे। उतारे हम अपने घरों और अपने घर ले जाएंगे। तब मुकुंदास कहे वचन। मुकुंदास जी कहने लगे कि अरे राजा, ये हमारी सेवा पहले ही बहुत कर चुके हैं, और उन्होंने अपनी जिस समय पीठ दिखाई तो उलझे थे डंडा। क्या थे डंडे? पूरी पीठ में लाल डंडे उलझे थे मोमिन के। सोचो, ये है मोमिन की कृपा। ये देखो मोमिनों का त्याग, ये देखो मोमिनों की कृपा भाई, कि कैसे उनने त्याग किया, क्या क्या नहीं किया, क्या ना किया। सुंदर साथ जी, इस धर्म के बीच में इनके ये डंडे भी खड़े हुए हैं। इनको हमेशा याद रखना, कभी ना भूलना ऐसे मोमिनों की कुर्बानी। मुकुंदास महाराज की जय। मुकुंदास महाराज की जय। मुकुंदास महाराज की जय। ऐसे डंडे देख करके राजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इन सेवा हमारी भली करी। पीठ उठा करके दिखाया राजा, देखो इनने पहले सेवा हमारी बहुत की हुई है। पीठ दिखाई इन। जिस समय भाव सिंह राजा ने मुकुंदास जी की पीठ देखी, देख पीठ भाव सिंह को, देख पीठ भाव सिंह, बड़ा जो हुआ दुख। मतलब गोरी पीठ है, उसमें मोमनों का कोमल जो है चमड़ी है, कोमल चमड़ी, और उसमें क्या है? लाल डंडे उलझे हुए थे, बहुत मार के भगाया था। तो देख करके भाव सिंह राजा भी अंदर से अपने आप को रोक नहीं पाया और रोने लगा। धक्का दे उठाया दज्जाल। वो जो रामदास महान था उसको धक्का दिया गुस्सा में,
और कहा भग जाओ इधर से, और आज से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बुरी गारी दई मुख, मुख से जितनी गालियां बनती थी उतनी गालियां भी मुख से निकालने लगे। जो मेरे यहाँ आवत, तो जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, कभी राजा गाली नहीं देता, लेकिन जितनी गालियां बनी उतनी गालियां नहीं। किस तरह से मारा होगा सुंदर साथ, क्या उनको तकलीफ दी होगी। तो जो मेरे देश में आता है, मेरे घर में आता है, तुम ऐसी सेवा करते हो, ताकि ऐसी सेवा करत, ऐसी सेवा करते हो तुम रामदास, निकसो हमारे डेरा और से, इसी बल इसी क्षण हमारे राज्य से जो है बाहर जाओ, जाओ देश में तित, और देश चले जाओ। मुकुंदास की इंसा भई करी। बस मुकुंदास की निशा मतलब होती, जो मुकुंदास को तकलीफ हुई, जो उनको दुख हुआ, तो उसके लिए महाराज ने क्या मांगी, उनसे माफी मांगी और धैर्य बनाया। प्रश्न पूछे पंडितन, तो बस वो 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के प्रश्नों को लेकर के चर्चा होने लगी। पंडितों से उनके प्रश्नों को, एक पंडित थोड़ी था, वहां बहुत पंडित वो है पुरोहित वहां पर रहते थे, उनसे प्रश्न पूछने लगे। करो इनका जवाब। तो महाराज भैया पंडित जी, ये जो आए हैं मुकुंदास जी, इनका जवाब प्रश्नों का दो। होए दिल रोशन, इनका दिल रोशन करो, इनका जवाब देके इनको प्रसन्न करो। आया ना जवाब उनको, उनको जवाब कहाँ से आएगा। पंडित पिटार्थु पंडित, पेट वाले पंडित, उनको ये है अखंड की बातें जहाँ हो, परम नाम की बातें हो, जहाँ निजानंद की बातें हो, सुंदर साथ पूरी दुनिया में किसी को भी बताओगे समझ में आने वाली नहीं है। चाहे तुम जितना कहो, जितना भी समझाओ, उनको समझने वाली नहीं है। तो इन पंडितों को प्रश्न क्या समझ में आएंगे। निंदा लगे करने, तो बात क्या करने लगते हैं, पर वो निंदा करेंगे। एक उपाय बचता है भाई, जब धर्म समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे, निंदा। तो वो क्या करने लगे, निंदा करने लगे। पता नहीं महाराज कौन आए, कैसे आए, पंडित आए कि हिंदू आए कि मुसलमान आए, इस तरह से निंदा करने लगे। भाव सिंह बरजिया, भाव सिंह बरजने लगा, अरे पंडितों तुम्हें शर्म नहीं आती, प्रश्नों का उत्तर बनता नहीं है, और तुम जो है इनको जो है ऊट पटांग बात कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आवत ना जवाब तुम्हें जवाब ही नहीं आता है जब प्रश्नों का। कया मुकुंदास ने, तब मुकुंदास जी कहने लगे, पंडित पूछे जो प्रश्न, भैया ये पंडित हैं, इन जो प्रश्न पूछेंगे तो हम इनका जवाब देंगे और इनकी निशा कर देंगे। सुंदर साथ जी आपके पास है महामती, आपके पास कौन बुद्धि है, महामती की। अब तुम कोई भी, तुम पढ़ गए पीएचडी और 5वीं 6वीं का लड़का है, तो उनके प्रश्नों को जवाब तो ऐसे दे दोगे। तो आपको अपनी विश्वास रखो, तुम पीएचडी वाले हो, तुमसे बड़ी बुद्धि दुनिया में किसी की नहीं है। सुंदर साथ इस पर ईमान रखो, इस पर विश्वास रखो। पर क्या है, वाणी का आपको क्या नहीं है, अर्थ ना आना, वाणी के समझ ना आना। वाणी न पढ़ने से क्या हो जाती है, कमजोरी, समझाने में कमजोरी हमारी होती है, समझने में कमजोरी हमारी हो जाती है। तो बस मुकुंदास जी उनसे कहने लगे कि ये पंडित हमसे प्रश्न करे तो हम इनको क्या देंगे, जवाब देंगे। मैं ताको उत्तर दूं। सुबह ये पंडित प्रश्न पूछे महाराज, जितने भी ये प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर 2 मिनट में दे देंगे। इनका मनाऊं मन, इनका मन प्रसन्न कर देंगे। मैं पूछूं जो इनको, और ये पंडितों से हम जो प्रश्न पूछे ताको दे बताए, हमको बताएं। जो हारे दो मिने, जो दोनों में से हार जाएगा तो सो पन्ही बांध के फिराए। तो क्या करेंगे, जूता की माला पहना के सारे शहर में फिराया जाएगा। कौन कह सकता है, ये केवल वही कह सकता है जो महामती की बुद्धि रखता है। सुंदर साथ जो तारतम वाणी पढ़ता है, सुंदर साथ जो प्रणामी धर्म में होता है, सुंदर साथ वो ही ऐसी बात कर सकता है, और कोई ऐसी बात करने वाला नहीं है। ये प्रश्न 80 पंडितन लिखे, तो पंडितों ने 80 प्रश्न लिख दिए। 23 मुकुंदास, मुकुंदास ने कितने लिखे, 23 प्रश्न रख दिए। 15 दिन मोहलत दई। तो कितने दिन की मोहलत हुई, 15 दिन की। क्या डिसाइड हुआ, जो हारेगा तो शहर में जूता की माला पहना करके क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। सो 80 प्रश्न लिखे पंडितन ने अंधकार में, और इनने लिख दिए 15 प्रश्न मुकुंदास जी ने। क्यों होए विश्वास, तो 15 दिन का टाइम दिया। पंडित रोज पावत। तो पंडित लोग क्या करते हैं, रोज वहां से 10 या
20 रुपए वहाँ पर रोज मिलते हैं, रुपया 10-20 10-20 रुपए मिलते हैं। जब उत्तर दोगे प्रश्न का, तो बस राजा कह देता है कि सुनो पंडितों, जब इन प्रश्नों के उत्तर तुम 15 का दे दोगे तब हमको क्या करेंगे, आपको जो आपका बंधेज है, जो आपको 10-20 मिलते हैं तब दिए जाएंगे, तब हम करें बख्शीश, तो तब हम आपको देंगे। मुकुंदास ने उसी दिन, ओ मुकुंदास तो पीएचडी है। मुकुंदास जी क्या है भाई? पीएचडी। और 5वीं क्लास के प्रश्न के जवाब थे, सो उन्होंने 5वीं क्लास के बच्चन के जवाब वहीं उसी समय बैठे बैठे सबको दे दिए। प्रश्न खोल दिए साफ, सारे प्रश्न खोल करके बता दिए। दे उत्तर हमारे प्रश्न जो का, भैया जो 15 हैं वो आप उनका उत्तर दो। करो भाव सिंह इंसाफ, भाव सिंह राजा आप हमारा इंसाफ कराओ कि हमने तो इनका दे दिया जवाब, अब ये हमारे क्या करें, जवाब दें। उत्तर तो आवे नहीं। तो बस अब पीएचडी के प्रश्न हैं भाई, 5वीं क्लास वाला क्या करेगा, तो उनको तो उत्तर आते नहीं है। तब रात को किया विचार, रात को जब अंधियारा हो जाता है तभी तो क्या करते हैं, अंधियारे में ही तो अज्ञानता की बातें करते हैं। सो रात को बैठे सब पंडित, बोले एक को जवाब नहीं बन रहा हो, ये तो 15 है, उनमें से एक का भी जवाब आता नहीं है, क्या करें क्या ना करें। बोले एक काम करो, बस एक ही उपाय है कि मुकुंदास जी के चरणों में करो प्रणाम और उनसे करो विनती, वे राजा से कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा सोचने लगे। चले आए मुकुंदास पे, चले आए उठकर कहाँ पर, मुकुंदास जी के पास। कहे हम पर होते हैं मारे, बोले महाराज हम तो तुम्हारे चरणों में गच्छामी हो गए, चरणों में गिर पड़े। अगर आपके कृष्णदास ने ऐसा कहा हो किसी का पेट मारो, तो अगर ऐसी सलाह दी तो बताओ, नहीं तो हम पंडितों का रोजगार क्यों मेटने आए हो। इस तरह से बातें उनसे कहने लगे। जो स्वामी जी यूं ही कहा, आपके जो स्वामी जी श्री कृष्णदास जी हैं, उनने अगर ऐसा आपको बताया है कि रोटी भानो पंडितन, तो पंडितन के पेट की रोटी भान दो, तो हमारा क्या चारा। तो हमारा क्या है, तुम्हारे गुरु ने अगर यही सिखाया है तो फिर कोई बात नहीं, अगर ये नहीं सिखाया तो हमारे पेट में ना मारो महाराज, कुछ हमको बचा करके रखो। संतोष पकड़े मन, तो मन संतोष हो जाएगा कि आपके गुरु ने कहा है भैया कि मार दो, तो संतोष हो जाएगा। ना तो हमारा छुटकारा करो, तो क्या करो, वास्ता से जाओ और वास्ता से समझा करके हमारा तालमेल उनसे बिठा दो। हम हारे 10 बेर, कितनी बेर हार गए, 10 बेर हार गए। 10 बेर सोचो, 10 बेर के हार गए 10 बेर राजा के उनके मुकुंदास जी से कह गए हार गए। तब मुकुंदास ने कहा, तब मुकुंदास जी कहने लगे हम कहेंगे फिर, अरे जो देत का साला तुमको तुम भला चाहिए, ये तो मोमिन है, ये तो बंदे हैं, कैसे वाणी से। तो बोले महाराज तुम चिंता ना करो, हम राजा से जाएंगे और तुम्हारी बात को रखेंगे। तब क्या भाव सिंह को, मौजे भाव सिंह से कहने लगे कि महाराज ये तो पीएचडी पढ़े और ये 5वीं के आदमी, अब ये क्या जवाब दे महाराज पीएचडी को, ये तो अखंड की बातें हैं। इन प्रश्नों में कहाँ की बातें हैं, परम नाम की, और इनकी ये माया के लोग अखंड की बातों की बुद्धि कहाँ से लाएंगे। सो महाराज इनको नहीं आउट कछू, तुम महाराज इनको कर दो माफ, ऐसा बताने लगे। क्या ये उत्तर दे प्रश्न, अरे महाराज ये पंडित क्या उत्तर देंगे, ये तो लीला अखंड की, ये कहाँ की लीला है, परम धाम की। इनका ना पहुँचे मन, इनका तो मन कहाँ है संसार में, वहाँ परम धाम कैसे पहुँचेगा। तब आधा रोज 6 किया, तो 20 मिलते सो 10 मिलने लगे, आधा 6 कर देने लगे। आधे का हुआ हुक्म, राजा ने कहा, मुकुंदास जी ने जब निवेदन किया और उनका रोजी रोटी ना मारो राजा, तो आधे का हुक्म कर दिया। प्रात को मिलके कहा, तो सुबह उठ करके सब मिलके कहने लगे एक काम किया तुम्हारा हम, बस जाकर के मुकुंदास जी के पास आए तो उन्होंने क्या कह दिया, तुम्हारा काम पंडितों कर दिया। दिन दूसरे तीसरे, दूसरा और तीसरे दिन में नीके किए कान, इस प्रकार से जो है कान मतलब सुने राजा ने, तारतम नीके सुनाइया, और तारतम जो इस समय राजा को बातें सुनाई मुकुंदास जी ने, और तारतम किसको दे दिया, राजा को तारतम दे दिया। हो गई पहचान, बोलो श्री प्राणनाथ।
और भाव सिंह राजा को क्या हो गई, पहचान पूरी हो गई। बुलाओ श्री जी साहेब जी को। बोलो श्री प्राणनाथ। कहां से, उदयपुर से घूमते घूमते राजा ने भगाया, कहां भिक्षा मांगी, कहां घूमते रहे, छिपते फिरते रहे, अभी देखो हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर हुक्म हुआ मुकुंदास जी को कि बुलाओ वो कृष्णदास तुम्हारे कहाँ हैं, ले जाओ घोड़ा, ले जाओ हाथी और बूंदी की हवेली में रखना। ये करके उनको जो है बोला, भेज दिया। असवारी ले ओ तुम, भाई जाओ मुकुंदास जी, असवारी ले लो, असवार से ले ओ हथनी बूंदी से। क्या लो, बूंदी था पास में ही है, वो बूंदी से क्या ले लो, हथनी लो सिर जी साहब को बिठाने के लिए। और घोड़ा देते हैं हम, और घोड़ा हम यहीं से तुमको देंगे, एक हवेली बूंदी में, और एक हवेली बूंदी में जहाँ सिर जी को रुकाना, रहने को लिख दई। तो लिख करके वहाँ के दीवान को भेज दी। ता श्री बाई जी को राखियो, तो बस वहाँ किनको रखना, बाईजी राज जी को रखना। इन बात सिखा पंदई। तो इस प्रकार से शिक्षा दे करके मुकुंदास जी को, मुकुंदास विदा होए के, तो मुकुंदास जी आनंद में नाचता झूमता, सिर जी का हुक्म चढ़ाकर, डंडा खाकर, सोचो क्या क्या नहीं किया मोमनों ने। इस समय सिर जी को सुख जो मिलना है वो नाचने लगा उस समय मुकुंदास जी। लई असवारी साथ, असवारी लेकर के कहां से पहुंचे मंदसौर। घोड़ा में बैठ करके कहाँ पहुंच गए, मंदसौर पहुंचे। खर्ची दई श्री राहत, और खर्ची भी दी राजा ने, रास्ता में खर्च करने के लिए पैसे भी दिए। आए मिले मंदसौर से, बोलो श्री प्राणनाथ। और आकर के मंदसौर में मिल गए। ले चले श्री जी को, चलो श्री जी को लेकर के चलना है। आए पहुंचे औरंगाबाद, तो आकर के औरंगाबाद पहुंच गए। भाई मुलाकात हवेली तो मो। बात उस समय भाव सिंह राजा की मुलाकात किससे हो गई, राजी महाराज जी से हवेली में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव सिंह आए के, तो बस भाव सिंह ने सिर जी साहब को जैसे देखा, सिर जी का दिव्य स्वरूप है वो, जो दिव्य स्वरूप राज जी का, जो नूरी स्वरूप राज जी का देखा, और देखकर जो ललाट में जो तेज देख करके जो है, देख करके कुर्बान हो गया सिर जी पर। लगा दो कदम, दंडवत प्रणाम करके चरणों में प्रणाम किया। देख दीदार इन समय, इस समय सिर जी का जो दीदार करके राजा को सुख मिला, कृत कृत जानी बात अपने आप को आत्म। धन्य धन्य जान लिया कि 14 लोक के अंदर आज साक्षात पूर्ण में परमात्मा हमारे घर आए हैं। लगा सेवा करने, लगा सेवा करने, रात और दिन शिव जी की सेवा में मस्त हो गया। उत्सव रसोई जब, घर में क्या करा, बढ़िया उत्सव बनाए, धोती पहने को तो धोती डाल दे कंधा पर, और राज जी को पटा में बिठाए सुंदर साथ को, और वो सन परसता था। सेवा जो इस समय वो करने लगा। दई जगह हवेली तो एक अपनी, हवेली में उनको शिव जी को जगह दी। भाई सेवा इनकी तब, इस प्रकार से शिव जी की सेवा होने लगी। सुन नरसैया के शब्द किरंतन, और नरसैया के वचन किरंतन चल रहे थे, और मोमिन क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। चुटिया वाले मोमिन सबने नाच रहे थे, ढोलक बज रही थी। ऐसे नरसैया के कीर्तन मोमिनों को देख करके तित हुआ मगन, ये भी मगन हो गया, राजा भी क्या हो गया, मगन हो गया। और जैसे मोमिन करे ऐसे मोमिन कर रहे, तो राजा भी ऐसे हाथ कर रहे। इस समय मगन होकर के वो राम से खेलने लगा। आप लगा नाचने, लगा नाचने मोमिनों के साथ। राजा जो इस समय नाच रहा था, जो करे मोमिन, जैसा मोमिन पांव भर रहे थे, ये भी पांव भर रहा था। भगत भाव जो रहे, गजब का भक्ति, गजब का आनंद उसके अंदर उमंग में समा नहीं रहा था। ऐसा राजा उस समय नाच रहा था कि ऐसे लग रहा था कि साक्षात मोमिन ही नाच रहा हो। सेवे परमेश्वर, और राज्य की सेवा में इस समय वो खड़ा था। सक कछुना वही, इसके अंदर भाव सिंह के अंदर शक कुछ भी नहीं थी। अगर भाव सिंह को अगर एक काम का अंकुर नहीं था, हुक्म नहीं था, इसने पूरी मेहनत पूरी करी। जैसे छत्रसाल जी ने किया ना, यही काम करने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन इसको हुक्म नहीं था, अंकुर नहीं था। इधर तो ये भक्ति भाव में इस समय, और इसके अंदर राज्य के प्रति कोई शंका
नहीं थी। भगत भाव ऊपर सबसे उत्तम भगत भाव जैसे मोमनों के होते हैं, ऐसे भगत भाव उसके उत्तम इस समय थे। तिन अपने अंदर इस समय राज जी को अपने अंदर महल के अंदर पधरावत श्री राज जी को रोज एक बार ले जाता, पांव धोता, बड़ी बड़ी गद्दियां लगाता, तकिया लगाता और शिव जी को दो दो तकिया बगल में और पीछे तकिया लगा के बिठाता और पैर दबाता और शिव जी से बातें सुनता था। रास लीला के किरंतन और इस समय रास लीला के किरंतन जो है राजी होवे निकाज। जिस समय रास लीला का किरंतन सुने और भाव सिंह राजा क्या होता था, आनंद में मगन हो जाता था। जब बात कही कुरान की, अब जब उसने बात कही शिव जी साहब जी ने कुरान की बातें करे, अगर इसके लिए ये तैयार हो जाता है तो देखते हैं तो राज जी ने उनसे कुरान की बातें कही। तब इनकिया विचार, तब भाव सिंह राजा विचार करने लगा, ए शायदी क्यों पावही। ये शायदी मतलब साक्षियां कुरान की। जब शिव जी ने बताया जैसे हिंदू धर्म में अपने क्या कहते बुद्ध और कल की अवतार आना है, ऐसी कुरान में क्या लिखा है, ईसा आएगी और रूह अल्लाह आएगी। उसमें जो है लैलतुल कद्र के 3 तकरार हुए, ब्रजरास और जागनी, और उसको हिंदू लोग बोलते हैं ब्रजरास और जागनी। ऐसे हमारी बातें दोनों की शाहिदियां करके शिव जी ने जब बताई तो बोले ठीक है, अगर ये कुरान में हमारी बातें लिखी हैं और हमारी बातें अगर आप हमारे राज अधिकारियों को समझा दो तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम औरंगजेब बादशाह से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ये बात भाव सिंह ने मान ली। इनका करो करार, बस इनका करार करो जो हमारे अधिकारी हैं। जो ए मुसलमान 4 हैं। कितने मुसलमान हैं हमारे यहाँ, बड़े पढ़े लिखे इमाम कितने हैं, 4। उनको हम देते हैं, आप उनको ये शाहिदियां बताइए। मेरे चाकर इस प्रकार से वो हमारे नौकर हैं, तिनको तुम समझाओ। हे सिर जी साहब जी आप इनको समझाइए। मुकदमा कयामत, क्यामत का समय कैसे आ गया, क्यामत में ईसा रूहुल्लाह कैसे आ गई, इमाम मेहंदी कैसे प्रकट हो गया, परम धाम का दरवाजा कैसे खुल गया, ये बात इनको समझाओ। तब मैं औरंगजेब सो, तब हम किससे, औरंगजेब बादशाह से। अभी बांध के कमर, सुन लो, कभी नहीं कहा किसी ने। क्या कहने लगा, तो हम भाव सिंह बोला कि हम कमर बांध लेंगे और औरंगजेब बादशाह से क्या करेंगे, तारे उसके अंदर कुछ भी ना हो। जहां सिरजी साहब खड़े थे तो उसको तो मिटिया जाना था, लेकिन क्या नहीं था उसका, अंकुर नहीं था। वाणी में लिख दिया अंकुर नहीं था, उससे काम होने वाला नहीं था। ये कमर बांध करके बोला हम औरंगजेब से लड़ेंगे। लड़ो वास्ते दीन के, काय के लिए लड़ना है, धर्म का रास्ता, धर्म के लिए लड़ना है तो हम तैयार हो जाएंगे। सिर सौंपया इन बात पर, इस बात पर सिर मतलब लिख कर दे दिया। सिर सौंपया मतलब क्या होता है, वादा कर दिया, लिख करके दे दिया, आप इनको समझाओ और मैं लड़ाई के लिए तैयार हो जाऊंगा। तब श्री जी साहब जी ये कहा, तब श्री जी साहब जी भाव सिंह से कहने लगे, सौंपो हमको मुसलमान, बुलाओ वो मुसलमान हम समझाते हैं, तिनको हम समझावही, बस हम उनको समझा करके वे ल्यावे ईमान, वे आपके पास आएंगे, जैसा आप कहोगे वैसा बताएंगे। वे कहे तुमको तहकीक, बस वो पक्का रूप से वही समझाएंगे। अब 4 जो मिलेंगे वही बताएंगे, क्यामत का दिन कैसे आ गया, ईसा रूह अल्लाह कैसे आ गई, इमाम कैसे प्रकट हो गया, राजा वो ही अपने मुख से बताएंगे। तुम्हारा इस्लाम, उनका इस्लाम जो है वो खुद ही अपना, हमारा इस्लाम, हिंदुओं का इस्लाम जो है वो अपने आप बताएंगे। कुरान तरफ तुम्हारे, बस ये कुरान तरफ मतलब जो मुसलमानों का, तुम कमर बांधो दीन के काम, तुम राजा कमर बांध लो, तुम राजा क्या बांध लो, कमर बांध लो, ये तो काम तुम्हारा हो गया। ये बात मानी भाव सिंह ने, बस राजा ने, भाव सिंह ने ये बातों को मान लिया। मेरे मन बरहक, ये मेरे मन बरहक मतलब बड़ा काम है, ये हमारी बड़ी इच्छा है कि इस काम को हम क्या करें, कर दे। शिव जी से कहने लगा, तुम इन पर मेहनत करो। शिव जी से बोला इन मुसलमानों पर मेहनत करो। ये बात बड़ी बुजुर्ग, बहुत बड़ी बात है कि क्यामत का समय आ गया, इमाम मेहंदी आ गए, बुद्ध कल की अवतार आ गया। सुंदर साथ जी ये बहुत बड़ी बात है, तहकीक कर उठे, इसलिए पक्का करके दोनों सलाह करके
भाव सिंह और सिर जी साहब जी ये बाधा होकर के उठ गए। होने लगी चर्चा तिन से, तो बस इस समय सिर जी साहब की और उन मुसलमानों की चर्चा होने लगी। नितावे दवे बखत, तो ये दोनों समय आने लगे मुसलमान सिर जी के पास। रहे इन काम तो में, बस किस काम में? तालीम लेने समझने के लिए दोनों टाइम आने लगे। जो राज दरबार में नौकरी करती थी उनकी नौकरी वहां से अटैचमेंट हटा करके कहाँ कर दिया? सिर जी के पास चारों का कर दिया। इन समय भट्ट भवानी, इस समय भवानी भट्ट जो बाहर थे, था उदयपुर का मिलाप, तो उदयपुर में सिर जी से मिला था। सोईताए मिले तो वो आकर सिर जी से मिला। थी भवानी प्रश्न आप, उनके ऊपर भवानी देवी बड़ी प्रसन्न थी। बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत, तो बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत जो है दो किताबें वो अपने साथ में जो है लेकर के दक्षिण से आए थे। ये ले आया दक्षिण से, दक्षिण से लेकर के आए इन थे। समय मुजरा किया, सुबह से समय आकर शिव जी को प्रणाम किया। सुख पाया इनमें, बहुत सुख पाया उन्होंने। नित चर्चा में वांचन, तो रोज चर्चा में बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत को पढ़ते थे भट्टे। आवे करन दीदार, और शिव जी का दर्शन करने आते थे। कछुक पहचान तारतम, तो कछुक पहचान उस समय तारतम वाणी की दई धनी निर्धार, धनी ने उनको दे दी। इन समय अव्वल खाने, इस समय अब्बल खान भाई करने आया दीदार, शिव जी के दर्शन करने था आया। उदयपुर का मिलाप, उसका भी उदयपुर का मिलाप था शिव जी से। इन्हें पहचाने परवरदिगार, पहचान लिया ये धाम के धनी हैं। जहान मोहम्मद महीन खान, जान मोहम्मद महिर खान भी ए तिनको सुनाई कान, उनको भी तारतम वाणी बातें सुनाई शिव जी की। तिनको बुलाए ले आया, तो उनको भी बुला करके शिव जी के पास ले आए। एक करने लगे पहचान, बस ये मीर खान जान मोहम्मद शिव जी की पहचान करने लगे। महीन को मोहम्मद ईमान आया, और मीन खान को शिव जी पर ईमान आ गया। ए ताबे हुआ तब, शिव जी के वो गुलाम हो गया। ताबे मतलब हुक्म पर आ गया। दज्जाल सो लड़ने लगा, बस जो दज्जाल थे उनसे क्या करने लगा? मीर खान लड़ने लगा। चाही लेने शोभा अब, वो चाहता था ये शोभा हमको मिले, इन दज्जालों को हम क्या कर दें? परास्त कर दें। कहार बानों में पठान, कारवानों मतलब व्यापारियों में जो व्यापार करने वाले पठान थे, चली चर्चा तिन तो में, उनसे चर्चा मीर खान की होने लगी। सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे, तो जहान मोहम्मद ने जो सनंद वाणी है उसको सुना। क्यों ये पहचान हुई इनसे, तो उससे उनको पहचान हो गई। एक जहान मोहम्मद को, एक जहान मोहम्मद थे, असलू अंकुर ईमान, उसका असलू अंकुर था परमधाम का। था आप तमाम तफसीर, वो क्या करता था? कुरान का आलिम आलम था। उसको कुरान तफसीर का पूरा टीका याद था। और सबको क्या करता था? पठानों को सबको तालीम देता था। पढ़ो में आरबी खान, पढ़ो में आरबी खान मतलब सबसे बड़ा अरब आरबी खान का मतलब होता है इमाम था वो। तो उसको पूरे लोगों को क्या उस्ताद था वहां का, सबको तालीम देता था। देता तालीम सबन को, सबको तालीम देता था। उसका नाम ही था आरबी खान कर दिया था। सो सबको तालीम देता था। जेते रहे पठान, जितने पठान थे उनको तालीम देता था। किन किन सुनी हकीकत, इस प्रकार से उनने जब शिव जी की बातों को सुना, कहे बुरा भला अनुमान, तो बस सब उनको क्या करने लगा कि ये शिव जी के पास जाते हैं। सो सारे पठान उनको क्या करने लगे? भला और बुरा कहने लगे। भवानी भट्ट डेट पहर लो, भवानी भट्ट ढेट पहर लो, कथा कह पे भवानी भट्ट फारग। 1.5 पहर तक क्या करते हैं? कथा कहते हैं। तो 1.5 पहर का मतलब होता है सुबह 10:30 बजे तक जो है भवानी भट्ट पहले कथा कहते हैं। तब श्री राजा रोगन के, फिर श्री जी साहब जी क्या करते हैं? उसके बाद भोजन करते हैं। ओढ़े सेज बुजरक, तो जाकर के सेजा में फिर आराम करते हैं। जब एक दिन पिछला, जब एक दिन पिछला जब बाकी रहता है शाम के 6 बजने में, घड़ी रहते हैं 7 घड़ी बाकी रहती मतलब 3:15 बजे का समय में, तब श्री राज उठत श्री जी हैं, साहब जी पलंग से उठते हैं। करे साथ सो बात, तो सुंदर सास से बातें करते हैं। चर्चा होए अत बड़ी, यहाँ पर चर्चा बहुत बड़ी चर्चा यहाँ पर होती है। हुआ श्रृंगार का वक्त, तो इस समय श्रृंगार का वक्त श्री जी साहब जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। संध्या को आरती हो वही, वो संध्या के समय क्या होती है? शिव जी की आरती होती है। सब साथ खड़ा देखत, सब सुंदर सास शिव जी की आरती को देखता है। एक तरफ लालदास है, एक तरफ लालदास जी महाराज, दूजी भवानी भट्ट, दूसरी तरफ भवानी भट्ट। चर्चा
कुरान भागवत इस की, समय चर्चा कुरान और भागवत की। होते हैं लटपट, लटपट दोनों, कभी कुरान की कभी भागवत की। श्री राज करत है मायने, श्री राज जी महाराज मायने करते हैं। सुनने वाला साथ, सुंदर सा सुनने वाला बैठा कोई है। सवाल करत है, कोई अगर सवाल करता है, कोई बानी लेवे हाथ, कोई वाणी को हाथ में लेके पढ़ता है। अव्वल खान ले आया, इस समय अव्वल खान आता है जान मोहम्मद को, जान मोहम्मद के साथ में। चर्चा सुनी मास दोए लो, 2 महीने तक अव्वल खान ने चर्चा सुनी। घायल भया तिनमो, तो घायल हो गया जान मोहम्मद। अव्वल खान ने चर्चा सुनी, पर था अर्थ पक्का, पर क्या था? अर्थ पक्का मतलब होता है अभी वो धर्म के मामले में, ज्ञान के मामले में क्या नहीं था? पक्का नहीं था। सुनी लीला फिरी सूरत, तो अव्वल खान ने क्या किया? पठान ने जब खुदा की सूरत का वर्णन करने लगे तो वो खुदा की सूरत को क्या करते हैं? मानते नहीं है। तो ये वर्णन करने लगे तो उसको, उसकी बुद्धि में लगा कि ये खुदा की सूरत तो केवल खुदा ही वर्णन करता है। खुदा की गवाही खुद खुदा देवे, करे बयान सिर हुक्म लेवे। तो खुदा की वर्णन खुदा ही करेगा, ये वर्णन कैसे करते? वो क्या हो गया? उसके मन में ईमान थोड़ा सा कमजोर हो गया। लाल उत्तम सुनाई, तो इस समय लाल दास जी, उत्तम दास जी, लड़ाई भई इन वक्त, इस समय उनसे बात विवाद इस बात पे होने लगा। जात रहा घर को, बस वहां से उठा और कहाँ चला गया? घर चला गया। कबू न ले जल, बस कहने का 2 महीने हो गए सुनते सुनते, और बताओ एक बार वर्णन करते हैं स्वरूप का, अब घर जाते हैं, अब हमें जल भी पानी भी नहीं पीना है। मैं 2 मास मेहनत करी, मैंने 2 महीने तक बातें सुनी, भई न रूह निर्मल, इनकी रूह निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास अर्ज करी, उत्तम दास इस समय अर्ज करने लगे, बुलाए ले आओ मोहम्मद अरे जाने, सिद्दीक साहब जी आप कहो तो हम उसको बुला कर ले आए मोहम्मद खान को। बढ़ जा श्रीराज जी, सिद्दीक साहब जी कहते बैठ जाओ, इनने सुनी चर्चा का, इसने हमारी चर्चा सुन ली है, अब ये घर में रुकने वाला, जल्दी जल्दी चल रहे, बहुत पीछे हैं, क्योंकि चर्चा बता रहे कल नहीं होगी, कब नहीं हो, 2 दिन नहीं होना। सो दुचित होए गई, तो दुचित मतलब हो गया दुविधा में पड़ेगा। काय में पड़ गया? दुविधा में। यार ये तो वर्णन करते हैं, इसमें वर्णन नहीं करते हैं, ऐसा दुविधा में पड़ गया। रही न सके घर में, तो घर में वो अब रहने वाला नहीं था। उसका तो मन कहाँ था? श्री जी की चर्चा जो सुन ले, श्री जी की चर्चा जो उनने सुन ली तो उनके पीछे ही पीछे चल दिया, फिर वो संसार में कहीं रुका नहीं है। तो श्री जी की चर्चा उसने सुन ली थी, अब उसको मन में जो है लगने लगा, प्रात को उठ दौड़ेगा, सुबह उठा और कहाँ पहुंचा? श्री जी साहेब के पास। करने लगे दिल से, तो दिल से वो बात श्री जी से कहने लगा। दिन दूसरे आया, अरे महाराज आकर के बोलने लगा, श्री जी साहेब जी के पास, श्री जी साहब के पास बैठकर, मुझे क्यों ना समझावत, अरे धनी आप हमको क्यों नहीं समझाते हो? सब तो दर्शन करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं आप बात समझाते हो? हमारी आत्मा क्यों नहीं जागृत करते हो? मुझे है कदमों की आस, धनी आपके चरणों की ही आस है हमको। तब श्री जी साहेब जी ये कहा, तब श्री जी साहब जी कहने लगे, एक 8 दिन दो चित्त, आप क्या करो 8 दिन तक क्या करो, चित्त से हमारी बातों को ध्यान से सुनो। सो भी एक पहर, बोलो 1 पहर मतलब 3 घंटा बैठ करके देख कैसा होवे, देखो फिर तुम्हें कैसा लगता है। आया चर्चा सुनने, तो श्री जी की चर्चा सुनने आने लगा। सवाल किया एक इत, तो उसने क्या किया? एक सवाल कर दिया श्री जी से, मुर्दे क्यों कर उठेंगे? कि भाई उसमें क्यामत के समय आया है, क्यामत के 7 निशान आए कि कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे और उनका न्याय होगा। तो बताइए श्री जी साहब जी ये कैसे होगा? कैसे होगा? इस प्रश्न का जवाब दो। वक्त रोज कयामत, क़यामत के समय खुदा बैठेगा और सबका हिसाब होगा, इस बात को खोल कर बताओ। दिया जवाब श्री जी साहेब जी श्री जी ने, साहब जी उनको जवाब देने लगे। कार्तिक आया बिच फिकराने, तो बस कुरान खोल करके उसका सिपारा खोला और सिपारे के अंदर 19वें सिपारे के अंदर जो बातें लिखी थी बताने लगे। दुनी करी किन वास्ते, कहने लगे बताओ ये दुनिया क्यों पैदा हुई है? दुनिया किसके लिए हुई है? मोमनों के लिए। किसके लिए हुई है? मोमनों के लिए दुनिया पैदा हुई है। ये तो झूठी दुनिया जो बनाई गई है केवल मोमनों के लिए बनाई गई। सो कर दई पहचान, तो उसको बता दिया कि दुनिया का रचने का कारण केवल ब्रह्म सृष्टियों को क्या देना है? परम धाम का
सुख देने के लिए रची गई हैं। इश्क रबत के वास्ते क्या हुआ? राज्य का और सखियों का क्या हुआ इसक? कि हम तुम्हारे आशिक हैं कि तुम हमारे आशिक हो। ये आशिकी दिखाने के चक्कर में इस खेल का रचना हुई है। उतर आए मोमिन, मोमिन इस संसार में उतर आए। नूर जलाले मांगिया, नूर जलाल मतलब अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा था? देखो इश्क रूहन, क्या कहा था कि अक्षरातीत के महल में सो उसने जो मांगा था उसके कारण ही ये खेल बना। तिस वास्ते दिखाइया, इसलिए ये खेल दिखाया। दो तकरार दो बेर, दो तकरार ब्रज और प्रात को तीसरा। और प्रात मतलब जागने का, प्रात मतलब होता है सुबह हो जाना। वो भाई थे दो रात के, ये काय का ब्रह्मांड है? सुबह का ब्रह्मांड जो जागृत अवस्था का, ये तीसरा बनाया। रचा इंड जो फेर, ये रच करके तैयार किया। रास लीला खेल के। अब राजी महाराज जी ने ब्रज में के बाद रास में आए, रास लीला खेल के बरारब आए, श्याम मोहम्मद के रूप में वहां पर आए बरारब श्याम मोहम्मद साहब के रूप में आए। सो कागज कलमा अल्लाह का। तो क्या किया? वो चार आसमान पार करके गए। कहाँ पहुंचे? महराज की रात्रि में पहुंचे। वहां पर 90,000 हरफों में बात करी और वहां से शरीयत हकीकत मार्फत के वचन लाए और उन्होंने इस बात को क्या कर दिया? जाहिर किया। ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, लेकर के आया मोहम्मद साहब लेकर के आए। करी शरत 10वीं 11वीं। तो उसमें क्या लिखा था? फर्दा रोज क़यामत के दिन कौन आएगा? खुदा आएगा। तो खुदा आएगा तो दो तन से लीला करेगा। 10वीं में ईसा रूह अल्लाह और 11वीं में कौन आएगा? इमाम। ये रूह अल्लाह के दोनों ही तन होंगे। ये बात श्री जी ने समझाने लगे। हम आवेंगे फिर। तो क्या कहा था? फर्दा रोज क़यामत के दिन आएंगे। तो बताने लगे फर्दा रोज मतलब कल का दिन। जब दुनिया का 1000 साल होता है तब रब का क्या होता है? एक दिन। जब दुनिया के 1000 महीने होते हैं जब रब का क्या होता है? एक रात। तो 11वीं सदी में देखो उसमें लिखा था इमाम आएंगे। तो 11वीं सदी आ गई और इमाम मेहंदी क्या हो गए? प्रकट हो गए। इसको बोलते कल और रात का मतलब जब दिन बीतने में क्या होता है? एक दिन और एक रात बीत जाती है। जो रूहें थी ब्रज रास में, जो रूहें ब्रज और रास में थी, सो आवे दूजी बेर। तो वो कहाँ आई? इस संसार में दूसरी बार आई हैं। तब काजी होए के। तो अब क्या हो गए? जब इमाम आ गए तो क्या कहा था खुद मोहम्मद ने? मैं आया अव्वल, आखिर में आएगा खुदा और काजी बनकर बैठसी और करसी सबो खजाए। सो वो काजी बनकर के उनने कहा मैं अव्वल, आखिर में कौन आ गया? खुदा आया है। अब वो क्या करेगा? सबको उठाएगा और उठा करके क्या करेगा? उनकी आत्मा को क्या करेगा? जागृत करेगा। सो ये मुर्दा आत्मा जो डली थी वो क्या हो जाएगी? जागृत होगी और सबका हिसाब काजी के समय, न्याय के समय में होगा। हिसाब लेवे हक कौन लेगा? राजी। सबका हिसाब कौन लेंगे? कहाँ पर लेंगे? बंगला दरबार में। तो सब सुंदर साथ का वहां पर क्या होने वाला है? हिसाब होने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सिफायत जो मोमिनों की। और क्या कर रहा था? उनने क्या कहा था? मोहम्मद आएंगे। तो मोहम्मद ने क्या कहा था? हम इन उम्मतों की क्या करेंगे? सिफत करेंगे। सो मोहम्मद भी वहां पर आ गए। करे मोहम्मद बुजरक। तो ये बुजरक मतलब श्रेष्ठ सिफत करेंगे मोहम्मद। मोहम्मद को थोड़ा टाइम नहीं है, सिफत का मतलब बता देते हैं कि जैसा कुरान के कलामों में लिखा था और मोमिन वैसा करके आएंगे तो मोहम्मद क्या करेंगे उनकी? क्यों ने उनने पूरी जीवन वहां पर मोमिनों की चिंता करी कि ऐसा कलयुग है, इतना खतरनाक पहरा है और इसमें लिखा है कि मोमिन कैसे होंगे? वो अपनी गुण इंद्रियों को मार लेंगे। तो उन्होंने कहा खुदा हमको वहां भेजना, हम देखेंगे वो गुण इंद्रियों को कैसे मारते हैं, कैसे गरीबी लेते हैं, कैसे उनकी यतीमी होती है, कैसे फकीरी होती है। उनने जो चाह करी थी श्री जी ने वो समय उनको दिखाया और उन्होंने प्रशंसा की। अकले भाई लोक में, अकले भाई लोक अकले में। मतलब वही लोक में क्या हुई? वो तारतम वाणी संसार में असराफील और जबराइल
जो है अव्वल आखिर इल्म लेकर के आया और सारे संसार में ये बुद्धि फैल गई। सब होवे एक दिन। सब क्या होंगे? अब एक दिन होंगे। एक दिन का बार बार समझ में आ गया ना। जो दुनिया आग पानी पत्थर पूजती थी, अब वो क्या पूजेगी? परम धनी को पूजेगी। तो सारी दुनिया का खाना पीना गाना सब क्या हो जाएगा? छोड़ गुमान सब मिलसी, ये जो सकल जहान, जात पात ना बात कोई, एक खान और एक पान, सब एक राज्य को मानेंगे। 14 तबकों मिने, 14 तबक के अंतर्गत में सब लियावे आकीन, सब लेकर के यकीन आएंगे। अक्षर अक्षरातीत बिना। सुनो सुंदर साथ जी, अक्षर और अक्षरा इसके अलावा है ही नहीं बेटा, कोई है ही नहीं कुछ भी। इसलिए विचार करो बेटा, समय बहुत अच्छा है, समय अनुकूल है, राज्य को पाने का समय है, राज्य को देखने का समय है, लेकिन बुद्धि चाहिए तारतम की। बार बार कहते, बार बार जो आपको सिखाया जाता है कि हमें तो केवल एक मूल सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, तो रखे रहो सुरता, जिंदगी में रखे रहो। राज्य ने जागृत कर दिया। जब बार बार कह रहे सुंदर साथ जी, वाणी में लिखा है कि परम धाम में परात्म खड़ी हो गई, सुपना भी खड़ा है, आपको इतने दिन पढ़ाया है, ये बात हमने जो आपको समझाई है सुंदर साथ, इस पर विचार करो। मैं छोटी बात थोड़ी कह रहा हूं। अगर हमारी बात को बड़ी बात कह रहे हैं महाराज, भैया बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या है, परम धाम में परात्म क्या हो गई? जागृत हो गई। परम धाम में परात्म आज तक आप सुनते आए थे, पौड़सी भेल से जागसी भेल से खेल देखा, एक साथ आए, तो इसलिए क्या हो गया, इस बात को पौड़सी भेल से तो खत्म हो गया आदमी। जब क्या पता कभी पौड़सी होगी कभी भेलसी होगी। लेकिन हमने आपको वाणी समझाई, प्रधान जी ने हमको रिक्वेस्ट में 15 दिन दिए, 10 दिन एक्स्ट्रा दिए। उन्होंने जब उनने दिए तो हमने जो आपको समझाया है 10 दिन, क्या समझाया है? उसमें समझाया ना, प्रकरण समझाया कि कैसे परात्म जग गई। अगर हम विश्वास करो, हमारी कोई से वो नहीं है, हम चैलेंज नहीं करते, चैलेंज ये करते हैं कोई ये बता दे कि परम धाम में जागृत अवस्था ये कहलाती है। छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप बाबूजी मतलब बात समझ रहे हैं ना। अगर हम गलत बोलते, कोई एक चौपाई बता दे, हम आपको इसलिए ईमान दिला रहे, कोई एक चौपाई बता दे, एक चौपाई बता दे कि परात्म परम धाम में ऐसी पौड़, वो एक अलग चीज है। पौड़सी बेल से जागसी बेल से खेल देख या सबन एक ना तो लेते अंदर बेर कितनी लगती है, तो वो सपने में गए नहीं। अब एक एक परात्म जागृत होगी, खड़ी होगी मूल स्वरूप में, वहां के खड़े होकर सुख लेगी। 15 प्रकरण आए हैं वाणी में, कितने प्रकरण आए हैं? और हजारों चौपाई में, आखिरी केलम में हजारों चौपाई में यही बात लिखी है बेटा, यही बात लिखी है। ये बहुत उत्तम बात बता रहे हैं हम आपको। इतना बड़ा समय है, तारतम वाणी है, बुद्धि है, बिना बुद्धि के वाणी ने कहना बात बड़ी है समझ की, है ईमान का क्यों कह दिया। ये तो जो है आपको जो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो उनने इसलिए कह दिया कि आपको कि भैया क्या करना है यार, केवल सुरता राखो मूल मिलावा में, आप मूल मिलावा पहुंच जाओगे। सो आदमी को पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े कभी बिना बुद्धि के बिना समझ के कोई चीज मिली है आज तक। वो तारतम की बुद्धि क्यों आई? इधर एक चौपाई आ जाती, सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए, खत्म हो जाता कहानी। काहे को लिखी वाणी? क्यों वाणी पढ़ते हो, क्यों पठन करते हो, क्यों तालीम लेते हो, क्यों चर्चनी करते हो? सुंदर साथ हमारी बात समझना सुंदर साहब, हम छोटी बात नहीं कर रहे हैं, हम जागृत अवस्था बता रहे हैं आपको। वो 15 दिन बताइए कि जगना है तभी तो वाणी पढ़ो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाणी में परमधाम जागृत होता है तो होता है। अगर आपको कोई को लगे तो हमसे बात कर लेना, हम तो बात करना चैलेंज नहीं है हमारा, कि आपको ईमान दिलाने के लिए बोलता हूं। मैंने वाणी को पढ़ा है, वाणी को मथा है, वाणी हमने 25 साल पढ़ी है, 25 साल, वो कंटिन्यूशन पढ़ते हैं, एक पल के लिए वाणी नहीं छोड़ते। तो वो कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी जागृत अवस्था यही होती है, यही समझना चाहिए इस पर चिंतन। और ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएंगे नहीं, अगर हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आप 10-15 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा, फिर आऊंगा 10-15 दिन के बाद, और वाणी पढ़ने का पूरा
तरीका बताएंगे। ऐसा बोलो थोड़ी- श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ 15 छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षर अक्षरातीत बिन आप कहते हैं अक्षरा और अक्षरातीत के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं रहे है, ना कोई और, कुछ भी नहीं है दुनिया में, केवल केवल एक है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं में आपा बीती। ना ईश्वर है, केवल एक है तो परम धाम के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। नूर और नूर तजल्ला, नूर और नूर तजल्ला, अक्षर और अक्षरा तीत धाम, जाहिर होवे सब ठौरे, सब जाहिर हो गए, खुल गया दरवाजा। सोचो अक्षर कैसा है, धाम कैसा है और परम धाम कैसा है, क्या लीला है, क्या स्वाद है, सारा दरवाजा वहां पर खुल गया। जब नींद उड़ी नूर जलाल जब जिसकी की, नींद उड़ी, अक्षर ब्रह्म की जब नींद उड़ गई, उठ बैठे अक्षर, तो उठ बैठेगा अक्षर, तो क्या करेगा, लीला को क्या करेगा, याद करेगा। तब धाम को याद करें, तो क्या करेगा, जो धाम की लीला है उसको क्या करेगा, याद करेगा। चित चुभे यो कर, बस उसने क्या मांगा था, उसके चित्त में जो है बातें, हृदय में बातें उसके चित्त में आ जाएंगी। मोमिनो मिलावे को, तो ब्रह्म सृष्टियों का जो मिलावा है, जब करे याद, तो ये याद करेगा परम धाम की लीला को, तब आठों भिस्त की, तो क्या हो जाएंगी, 8 प्रकार की विस्तें क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। उठ बैठी बुनियाद, तो बुनियाद मतलब अपने लेकर के खड़ी होगी। जो ईमान ले आए के, जो ईमान लेकर के आएगा, सेवे बीच कबर, तो जो क्या कर, सेवे मतलब कबर के अंदर जो है उसको उठाया जाएगा और उसका ईमान क्या करा जाएगा, तोला जाएगा। सबका ईमान क्या करा जाएगा, तोला जाएगा। सुंदर साथ जी, ईमान है, बार बार कहेंगे, धर्म मिला है, बहुत अच्छी बात है, पर धर्म में ईमान की मौत होना चाहिए। मौत काहे की आए, ईमान की मौत आ गई तो समझ लो आपका काम हो गया। तो ईमान सबका तोला जाएगा। सो चुभे नूर के चित्त में, तो ये नूर अक्षर के चित्त में ये बातें चुभेंगी, भूले नहीं क्यों एक कर, तो अक्षर क्या करेगा, 8 प्रकार की जो विस्तें होंगी खड़ी हो जाएंगी, सो वो क्या हो जाएंगी, अखंड हो जाएंगी, फिर वो भूलने वाला नहीं है। यो उठेंगे मुर्दे, इस प्रकार से क़यामत के समय क्या करेंगे, आत्मा सबकी क्या करी जाएगी, मुर्दा क्या है, ये शरीर है, इसमें आत्मा क्या है, मुर्दा है। जीव के ऊपर आत्म बैठी तो जीवे आत्म अंधी करी, लिए अंतस्करण घेर, गिरदवाएं सारी इंद्रियां लियो आत्म को घेर। आत्मा अंधी हो गई, आत्म कहती है मैं अंधी कुछ सूझे न हूं, करूं कर्म अपार, जीव रूप हुई जीव में न सुध है ना विवेक है विचार। तो अब क्या करने वाले, निज बुध आवे हुक्म तोलो न छूटे मोए, आत्म तो अंधेर में, आत्मा काय में है, बिन बुद्ध बल ना होए, बिन बुद्ध बिना बुद्धि के, तातम वाणी के मिले बिना कभी भी आत्मा जागृत नहीं होगी। इसलिए वाणी कहती है मैं देखया दिल विचार के, चित्त सो अर्थ लगाए, इस मंडल में आत्मा चले आना कोई नहीं जगा पाया। क्योंकि क्या है, आत्मा को जागृत करने का ज्ञान क्या है, तारतम, ये थी ही नहीं, तो ये तारतम वाणी आ गई तो अब क्या हो जाएगी, आत्मा जागृत, मुर्दा क्या हो जाएगा, ये जागृत हो जाएगा। कब्रों से कयामत, सब कब्रों में जो आत्मा पड़ी है आदमी के अंदर, उसमें क्या करेगी, उसको खड़ा किया जाएगा। दिन समय की रामत, इस समय रामत जो है करी मोहम्मद इत्ते, तो क्या है, जो मोहम्मद ने कही थी, जो मोहम्मद ने कही थी वो रामत स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या है, पूरी करके दिखाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के। तो वो रामत क्या करके, थोड़ा टाइम कम है, तो वो रामत करके मतलब जो लिखा था, सो वो रामत पूरी किसने करके दिखाई, कब्रों से मुर्दे किसने उठाए, स्वामी श्री, इन स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सबके कब्रों से क्या कर दिए, मुर्दे उठा दिए। ये दरवाजा खोलते, और क्या कर दिया, परम धाम का दिल का दरवाजा खोला और परम धाम का दरवाजा दोनों ही खोल दिए। जोश आया जोर, जोश में सिद्धी साहब जी ने जब कहा, तब दज्जाल कांपया। तो दज्जाल क्या होता है, जब जोश की वाणी होती है दज्जाल क्या हो जाता है, कब जाता है, करने लगा शोर, तो बस चिल्लाएगा क्या, ईर्षा बस
उसको समझ में आती है तो चिल्लाने लगा। ले आया दिन तीसरे दिन समय में ही खान जो है जान मोहम्मद ईमान बोलो श्री प्राणनाथ। बस जान मोहम्मद को श्री जी ने कब्र से मुर्दे वाली बात बताई, उसका आत्मा क्या हो गई? जागृत हो गई, खड़ी हो गई। यही होता है सुंदर साथ जी, सुनकर ईमान लाना। तो उसकी आत्मा तीसरे दिन जागृत हो गई। हकीकत मार्फत की क्या हो गई? हकीकत और दोनों नजर खुल गई, अव्वल इल्म की और आखिरी इल्म की नजर हो खुल गई पहचान, साफ पहचान उसको हो गई। आवत जान मोहम्मद तो बस जान मोहम्मद जो है समय और अव्वल खान और अव्वल खान आने लगे और महीना आया, मीन खान भी आया। बैठे चर्चा में तो नित्या सब बैठकर शिव जी की चर्चा सुनते और हैं। मुसलमान वही और भी मुसलमान आने लगे, सब चर्चा सुने, सब चर्चा सुनने लगे। सामे जान मोहम्मद को यहाँ पर जान मोहम्मद को जोश आवे इन तो समय, बस उसको जोश जब जान मोहम्मद को आता है, श्री राज पकड़े इनको। बस शिव जी क्या करते? जोश में आया, उछकने लगता है, आनंद लेने लगता है। शिव जी उसको पकड़कर उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बिठा देते हैं। सिर पर धरे हाथ, शिव जी जब उसके हाथ रखते हैं, जबराइल का दिलासा बड़ी करें, उसको दिलासा देते हैं। वो बस चिल्लाता है लाहूत लाहूत परम नाम। अब परम नाम जिसको दिख जाए तो लाहूत परम नाम के अलावा चिल्लाएगा क्या है वो? तो शिव जी उसको हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, उसको शांत करते हैं। तू है हमारा साथ, तुम हमारे परम धाम के सुंदर साथ हो। फिर सावधान हो वहीं, फिर चिल्लाने लगा सावधान होकर। जब सुने नाम लाहूत, बस वाणी में क्या नाम आ जाए? लाहूत। तो जैसे ही लाहूत आए तो वो नाचने लगे। अरे लाहूत लाहूत मतलब परम धाम परम धाम परम धाम परम धाम परम धाम परम धाम परम धाम, रटने लगे। जोश आ जाता था, ऐसा चिल्लाने लगा। तो फिर गिरे जोश में, जोश में इस समय उसको जबराइल आता था। याद करे कयामत, बस क्यामत का समय याद करने लगा कि क्यामत के समय क्या मिल गया? लाहूत मिल गया। क्यामत के समय क्या मिल गया? क्यामत में क्या मिल गया? मतलब परम धाम मिल गया। फिर याद करे क्यामत को, परम धाम को। यही तो क्यामत की परिभाषा है सुंदरनाथ। अब वक्त हुआ उठने का। अब वक्त काहे का है? उठ जाओ, मुर्दा को उठाओ। काहे को उठाओ भैया? अब वक्त हुआ तो नजर आई शायद वो क्षण अभी बदला नहीं है। सुंदर साथ जी विचार करना, ये दीवार में लिख लेना पक्का, बिल्कुल जिसको जगना है दीवार में लिख लेना। तेहज धनी ने तेहज पल, वाणी से 3-4 चौपाइयां और ढूंढ लेना। नहीं है तो हमसे ले लेना, एक दीवार में लिख लेना। क्यों लिख लेना? क्योंकि आपका चिंतन बना रहेगा। क्या बना रहेगा? क्या बना रहेगा? वही पल है, वही धनी है, वही वाणी है, वही चर्चा है, वही परम धाम का समय है। अभी समय बदला नहीं है सुंदर साथ जी, ये बात चिंतन में रखना। तो इस समय क्या है? परम धाम का तो नजर आई शायद वो क्षण वही है। तो फिरिए गलियों धाम में। कहां फिरो भाई? फिरिए गलियों, कहां की गलियों में? परम धाम की गलियों में फिरिए। ये उठने की है क्यामत, ये है कहलाती क्यामत। परम धाम में घूमने का समय है सुंदर साथ, गलियों में फिरने का समय है। वो हौज कौसर, जमुना जी, मानिक पहाड़, पुखराजी पहाड़, 9 भौम 10वीं आकाशी, वो टापू महल के सुख, वो फूल बाग और नूर बाग के सुख। सुंदर साथ जी ये परम धाम में जागृत होने का समय है। जैसे ही जी चर्चा करें वो क्यामत का नाम ले तो चिल्लाने लगे लाहूत लाहूत। ऐसा जो है उस समय वो चिल्लाने लगता था। यो चर्चा रात को हो वही, ऐसी चर्चा रात को वहां होती है जब रहे पिछली घड़ी 4 घड़ी पिछली जो है सुबह होने में 4 घड़ी 4:30 रहते थे। तब साथ की विदा हुए। तब सुंदर साथ क्या करने? नित्य क्रिया के लिए। काहे के लिए? नित्य क्रिया के लिए उठ जाते। फिर करें विचार, फिर बैठ करके क्या करते हैं? फिर विचार करने लगते। सुंदर साथ जी सिर्फ 5-7 चौपाइयां जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद मेहर सागर भी होना है, इसलिए जल्दी चलेंगे।
तब श्री राजा रोग के तब श्री साहेब यह रोक करके हिंडोले खाट पोड़त खाट अंडोले में जो है धूले में पहुंचते हैं। पीछे साथीन समय उस समय सुंदर साथ जी रास की रामते गावत सुंदर साथ रास की रामते गाती हैं। यूं करते भोर हो इस वही प्रकार से सुबह हो जाता है। लीला भई मास 4 महीने तक ये लीला होती है। नित्याने उत्सव कीर्तन रोज उत्सव कीर्तन होते हैं। हुआ साथ अंग करारे सुबह सुंदर साथ को सुख मिलता है। पठान फतेह मोहम्मद इस समय पठान फतेह मोहम्मद ए बात सुनी काने उसने भी बात सुनी। कहा जान मोहम्मद को जान मोहम्मद से कहने लगा कर दे वैरागी की ए पहचान भाई मेरे बैरागी की पहचान कराओ। 40 हदीसें लिख दई तो 40 हदीसें वो लेकर के आया था। जो इनके करे तो मायने बोले सिद्ध जी से इसका मायने कराओ। तो तहकीक जानियो तो हम जानेंगे खुदा है। होवे खाविंद जमाने तो खाविंद जमाने का है। लिया हादिये जहान मोहम्मद जान मोहम्मद जाकर सिद्ध जी को दिया हो। कहीं आगे श्री जी साहेब सिद्ध जी साहब से कहा है। पठान कहता है कि इसके प्रश्नों के उत्तर खोल दो तो मैं जान जाऊंगा साहब जमाने का है। तू ही कर इनके मायने सिद्ध जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा तू ही इसका अर्थ कर दे। किल्ली रू अल्लाह की पावे बस जब क्या मिल गया इसको तारतम की चाबी लगाओ और उसका जवाब दे दो। तब इनने तलब करी तो उसने रिजी साहब से तलब मतलब चाहे ना करी। किल्ली अल्लाह कलाम कौन सी किल्ली? अल्लाह कलाम मतलब किल्ली काय की? तारतम की। रू अल्लाह मेहर करी कुंजी अर्श की लाए हक बका पट खोल के इल्म दई। तो चाबी काय की? तारतम की चाबी की जब तलब करोगे आप सुंदर साथ जी जब चाबी की तलब करोगे तब तो आपको चाबी मिलेगी। क्या मतलब है? बात नहीं बहुत इसके अंदर है। आप क्या करो तलब करो कि राज्य जो चाबी आई वो हमको तो दो तब तो दरवाजा खुलेगा। तो उसने राज्य से कही तलब करी कि दो हमको वो चाबी। तब जान मोहम्मद को तब जान मोहम्मद को सिद्ध जी ने भाई पहचान इस्लाम तो वो चाबी दी और उसको क्या हो गई? पहचान हो गई निजानंद धर्म की। तब सब खुल गई तो बोलो श्री प्राणनाथ। सारी बातें उसको जब चाबी मिल गई तो क्या हो गई? यहाँ से लेकर के अर्श तक का सारा दरवाजा खुल गया। हकीकत मार्फत द्वार हकीकत के ओर बस चाबी की तलब करी और चाबी राज्य ने नहीं उसको हकीकत और मार्फत की बातें खुल गई। जब तक हकीकत मार्फत नहीं मिलेगी सुंदर साथ तब तक काम बनने वाला ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान दोनों की मिल गई। नजर भई बकामिने कहाँ पहुंच गई नजर? कहाँ पहुंच गई? परम बकामिने। देख लो परम धाम में उसकी नजर कहाँ पहुंच जाती है? परम धाम देखने लगता है। किया दीदार परवर दिगार और किसका? राज्य का साक्षात दीदार करने लगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। इसके आगे का प्रसंग सुबह ठीक 7:15 बजे होगा। किया दीदार परवर दिगार दीदार परवर दिगार तब सब खुल गई सब खुल गई। हकीकत मार्फत द्वार हकीकत मार्फत द्वार नजर भई बकामिने नजर भई बकामिने किया दीदार परवर दिगार दीदार परवर दिगार किया दीदार परवर दिगार दीदार परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय। श्री भाई जो राज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री सुंदर साज जो की जय। श्री सुंदर साज ज्यावर जी साहेब जी के चरणार बिंद में सोचित दीजिए कृपा की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी 5 बार श्री तारतम मंत्र का जाप कीजिए।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आप सबको ज्ञात है आज हमारे समाज के युवा सदस्य श्री उमन भगत जी का धाम गमन हो गया। बड़ी हृदय विदारक घटना है। राजी महाराज उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। सब सुंदर साथ से यही अर्जी है, आप मेरे से अगर करें और अर्जी करेंगे राज जी उनको अपने चरणों में स्थान दें। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर ल्यो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर पियो फूल भर भर और सगर जो मेहर का शो माति लेत लहरें आवे मेहर सागर को बेसुख समेत हुक्म मेर के हाथ में जोश मेर के आंग इश्क आवे मेर से बेशक इलम तिन संग पूरी मेर जित हक की तित और कहाँ चाहिए हक मेर तित होत जित असल है निस्बत मेर होता वल से इत ही हो तो काम जलो साथ सब तिन के कछ कम ना करत कसम ये खेल हुआ मेरे वास्ते माए खिलावे सब मेर जाते मेरे जुदी हुई तब होत सब जय दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जोर जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर होत हक से दूर मेरे सोई जो बात नहीं जो मेरे बार और माए आखर लग तर धनी की कभी कछुए आवत नाई मेर होत है जिन पर मेर देखत पांचो तत्व पिंड ब्रह्मांड सब मेर के बीच बसत दुख रूपी इन जीमी में दुख ना कौन देखत बात बड़ी है मेर की जो दुख में सुख लेवत सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नावत पर दुख आए सुख आवत सो मेर खुलत नजर इन दुख की जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर कायम सुख जो आके सो मेर करत अजूर मैं देखा दिल विचार के इश्क का जेत इश्क मेरे से आया अवल मेरे तेत अपना इलम जिन देत सो भी मेरे से बेशक मेरे सब विद लावत जित हुक्म जोश मेरा जाको लेते मेर में ताए पहले मेरे बनाए वजूद गुनाह इंद्री मेर की रो मेर फुकत माए बोध मेरे सिंहासन बैठ के और मेरे चवर सिर छत्र सोवत सेना मेर की दिल चाहे मेर बाजंत बोले बुलावे मेर की और मेरे का चलन रात दिन दो मेहर में होए मेरे मिलावा रूहान
बंदगी जे कर मेर किए मेरे आंखों काम रोए बैठी में छाया मिले पिए मेरा शेष कैलाम जित मेहर तित सब है मेरे अव्वल लगा खर सोवत में हर देवई को मेरे सिफत क्यों कर ये जो दरिया मेर का बातों जय देखत सब सुख देखता मेरे जित बसत बीच नवो दुनिया के आई मेरे अखिलवत तिनसे सब कायम हुए मेर की बरकत वर्णन करूं क्यों मेर की सिफत नहीं पहुंचत ये मेर हक की बात नहीं नजर माए बसत ये मेर करत सब जाहिर सबका मता तुलत जो किन कानों ना सुनिया सो मेर मगज खोलत वर्णन करूं क्यों मेर की जो वसत हक के दिल जाको दिल में लेत ता आवत नमत सब मिल वर्णन करूं क्यों मेर की जो वसत माहे हक जाको निवाजे मेर में ताय देत आप माफक बात बड़ी है मेर की हक मेर तित सब निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर का कहूँ अब जहाँ आप ता नजर जा नजर ता मेर मेर बिना और जो कछु सो सब लगे जय बात बड़ी है मेर की मेरो ना बिना अंकुर अंकुर सोई हक निस्बती मैं बसत जल्ला नूर जो मेर त्यों जोश जो जोश त्यों काम मेरे नुरबलिता हक शक इलाम मीठा सुख मेर सागर मेर में आकाराम मेरी शक मेरी शक प्रेम काम काम बड़े इन मेर के ये मेरे इन हक मेरे होत जिन ऊपर ताय देत आप माफक मेरे खेल बनाया वास्ते मेर मोमिन मेरे मिलावा और मेरे फिरस्तन मेरे रसूल आया मेरे हक लिए फरमान कुंजी ल्याई मेरे की करी मेरे हक पहचान दई मेरे कुंजी माम को तीनों में मदसूरत मेरे दई कमत करी मेरे जर की कर सुफरमान मेरे खोल या कर जाए मेरे आखरात मेरे समझे मोमिन करी मेरे जर खिलवत ये मेरे मोमिनों पर ये खासल खासुमत दई मेरे बिल सवन को सो मेरे मोमिनों बरकत मेरे खेल देखे मोमिनों मेरे आए तले कदम मेरे क़यामत कर के मेरे हंस के मिले कसम ए मेर की बातें तो कहूँ जो मेरे को वे पार मेरे
हक न्यामत सब मापी मेर मेर को नाई सुमार। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। मेरे पल में बड़े कोट गुनी सो मेरे मेर मपाए। मेरे दिल रस किया दिल मोमिनों में सागर। हक मेल बैठे दिल में देखो मोमिनों मेरे कदर। बात बड़ी है मेर की हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का या मेर जाने मेर को सुमार। जो एक वचन कहूँ मेर काले मेर समझियो सो। अपार मरा पाज बातों में कोई हिसाब ना होए। निपट बड़ा सागर आठवाए मेहर को नीके जान। जो मेर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन की सागर आठवां बिना हिसाब। हे मेर को पाना वही जो को करूं किताब। हे मेर मोमिनो जान ही जिन ऊपर है मेहर। ताको हकी मेर बिना और देखे सब जहेर। श्री मामत कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेरा कदमों तले पियो मेरा सहक नजर। श्री मामत कहे मोमिनो ए मेरे बड़ा सागर। सो मेरा कदमों तले पियो मेरा सहक नजर। पियो मेरा सहक नजर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम होते की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस। आस वीरानी मैं तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए। सब विद वाला जी सामरथ दिन रहन जात रोए रोए। जन्म अंधी जो मैं होती क्यों देख उन्हीं के कारणे। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के धनी डील करो अब जेन पिया। क्षण क्षण खबर जो लीजियो एती अर्ज करे दुल्हन। एती अर्ज में तो करी जो भी
पड़ी अंतराए सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास वारण जाए श्री इंद्राती धनी राखो चरणों के पास तुम दुल्हा मैं दुल्हन धनी और न जानू बात पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात सदा सुखदाता नाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात श्री महामति युगल रूप परवारी अंगना बल बल जात सदा सुखदाता श्री प्राणपति मैं क्या कहूँ क्या बात श्री महामति युगल किशोर परवारी अंगना बल बल जात पिया तुम होते कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाएगी पुराण ब्रह्म ब्रह्म सिंहासन आसन बैठा
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की। श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदाई, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी साहेब आपकी सदा सर्व सुंदर साथ।